नमस्कार। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वोटर टर्नआउट पर संदेह का माहौल बनाया जा रहा। सीसी राजीव कुमार बोले, सुप्रीम कोर्ट ने सच माना, इस खेल की सच्चाई हम सामने लाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर बात की जिसमें चुनाव आयोग के फॉर्म 17C डेटा और बूथ वाइज वोटर टर्नआउट पब्लिश करने को लेकर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया गया है। सीसी ने कहा कि संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम एक दिन निश्चित रूप से सभी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। राजीव बोले कि यहाँ क्या खेल है, संदेह क्यों पैदा किए जाते हैं और सभी को दिखाएंगे कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को ECI की वेबसाइट पर फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने और बूथ वाइजर वोटर टर्नआउट डेटा पब्लिश करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देने का रवैया अपनाया है। जस्टिस दत्ता की मौखिक टिप्पणी में कहा, हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ADR की ओर से इस बारे में 2019 में लगाई गई मूल याचिका पर चुनाव के बाद नियमित बेंच में सुनवाई होगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की। वोटिंग पर कहा, नफरत की हार होगी। दिल्ली सीएम का जवाब, अपना देश संभालिए। लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 25 मई की सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद केजरीवाल की तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मैं कामना करता हूँ कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। इस पर केजरीवाल ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, विदेशी फंडिंग लेने वाले अरविंद केजरीवाल का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। दिल्ली में चुनाव के दिन ही केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान से बयान आना कोई इत्तेफाक नहीं है। केजरीवाल देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। केजरीवाल का जवाब आने के बाद फवाद चौधरी ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत में राजनेताओं का भाषण पाकिस्तान की आलोचना के बिना पूरा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारतीय राजनीति की परवाह नहीं। भाजपा मुस्लिम विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करती है। बक्सर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बक्सर में बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के समर्थन में सभा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज की वोटिंग के बाद इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अब साफ दिखता है सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। इससे पहले काराकाट में राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिमाचल के रोहडू में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी ने सेब पर आयात शुल्क घटाया, आपदा की भरपाई को नहीं दी राशि। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज रोहडू के रामलीला मैदान में जनसभा की। खड़गे ने पूछा कि मोदी ने हिमाचल के लिए क्या योगदान दिया। मोदी सरकार ने उल्टा सेब पर आयात शुल्क घटा दिया। केंद्र से राज्य में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 करोड़ मांगे, लेकिन मोदी ने पैसे नहीं दिए। खड़गे ने कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख डालूंगा। क्या 15 लाख मिले? युवाओं को नौकरियां देने के नाम पर झूठ बोला गया। खड़गे ने कहा कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। अगर संविधान बच गया तो लोकतंत्र बचेगा और आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। अगर सबक नहीं सिखाया तो देश में तानाशाही होगी। तानाशाही में पूरे कानून खत्म हो जाएंगे। खड़गे ने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुसकर घर बना रहा है। हाई कोर्ट से हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड मलिक को राहत, 2 करोड़ 68 लाख के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। आपको बता दें कि नगर निगम हल्द्वानी की ओर से बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा में नुकसान के बदले आरोपी मलिक को 2 करोड़ 68 लाख का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में 3 दिन के अंदर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। हल्द्वानी तहसीलदार ने आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वाद न्यायालय में लंबित है, उससे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने पर ही रिकवरी की जा सकती है।
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा ने विदेश भेजा, परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, सबसे बड़ा अपराध रेप है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के परिवार को पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट के आरोप प्रज्वल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेक्स वीडियो वायरल होने का मामला महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, सबसे बड़ा अपराध रेप है। इस बात को कमजोर करने के लिए कुमार स्वामी दूसरी बातें बोल रहे हैं। वे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दूसरे लोगों पर सेक्स वीडियो लीक करने का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धारमैया बोले, मैंने 2 पत्रों में राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले पत्र के लिए पीएम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। रिपोर्ट में दावा, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन तैयार, चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमाएं मौजूदा हिसाब से ही रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पुतिन चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमा अब मौजूदा हिसाब से ही रहे, यानी कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वे अब उनका ही हिस्सा रहे। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन की शर्तों पर किसी भी शांति समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने रूसी सेना के द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाकों को फिर से हासिल करने की कसम खा रखी है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि युद्ध में यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी। 17 जून को बकरीद के मौके पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 18 जून को भी जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यहाँ हम आपको जून 2024 महीने की बैंक छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप अपने हिसाब से बैंक के काम निपटा सकें। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जून में शेयर बाजार में भी 11 दिन कारोबार नहीं होगा। सपा प्रत्याशी के घर छापामारी पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर बोले, हारती हुई भाजपा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के जीत रहे अंबेडकर नगर प्रत्याशी श्रीलाल जी वर्मा के घर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलना था और न ही कुछ मिला। ये श्रीलाल जी वर्मा जी की ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य है, वो निंदनीय है। यह हारती हुई भाजपा की हताशा है। 21 विदेशी ऑर्गेनाइजेशन ने अडानी कोल इंपोर्ट केस में सीजीआई को लिखा लेटर, केस को तेजी से रिजॉल्व करने की मांग। अडानी पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप। वहीं अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को गलत बताया है। न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने गलत काम की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है।